बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको बेटा लास्ट क्लासेस में जो होमवर्क दिया था, ट्रायल बैलेंसेस जो हम बना चुके थे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के, अभी उन्हीं ट्रायल बैलेंसेस को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ताकि एंड रिजल्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बराबर आए जो हमने बिल्कुल बेसिक स्टडी की थी। तो सबसे पहले हमेशा ट्रायल बैलेंस को एनालाइज कर लें। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप ट्रायल बैलेंस रीड करके पहचानें कि इस ट्रायल बैलेंस में क्या एसेट है, क्या इक्विटी है, क्या लायबिलिटी है, क्या रेवेन्यू और क्या एक्सपेंस। तो बताइए, कैश कैश क्या है बाय नेचर? कैश बाय नेचर एसेट है। कैपिटल बाय नेचर क्या है? इक्विटी है। कंप्यूटर बाय नेचर क्या है? एसेट है। बैंक बाय नेचर एसेट है। व्हीकल बाय नेचर एसेट है। कार वर्ल्ड बाय नेचर क्या है? लायबिलिटी है। फ्यूल एक्सपेंस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंस ही है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। डीजेड फर्नीचर क्या है? लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और सैलरी भी एक्सपेंस है। यस, जवाब दे बेटा सब लोग। तो हमें जब हम इस ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे अगेन 4 हेड्स ऑफ अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यूज नहीं है इस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? बिजनेस में कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, बिजनेस में सारे क्या हो रहे हैं? आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो बिजनेस में आउटफ्लो होने की वजह से बिजनेस के पास कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, तो ये बिजनेस अभी तक तो लॉस में जा रहा है। मतलब जो खर्चे हमने अपनी जेब से कर दिए हैं वो खर्चे हमें कुछ कमा के नहीं दे रहे। उन खर्चों की वजह से वो हमारी जेब में कोई इनफ्लो नहीं आ रहा। आप समझे इस क्वेश्चन को बेटा या नहीं? तो इसमें कोई सेल्स नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, बस खर्चे हो गए हैं और वो खर्चे आपके लॉस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मैं इसको लिखता हूं किस शक्ल में, बिलाल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द, इसे एक मंथ में बना लिए, फॉर द मंथ एंडेड, और नाम तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जो भी इसका टाइम पीरियड हो। तो आपने कहा सेल्स, सेल्स की वैल्यू कोई है ही नहीं हमारे पास। आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमने कहा कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है। आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट, कोई ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। आपने कहा लेस एक्सपेंसेस, खर्चे हो गए हैं, कुछ कमाया नहीं है। अब देख के बताइए एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। नंबर 1 फ्यूल एक्सपेंस है आपके पास। कितना फ्यूल एक्सपेंस है? 2200। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, फॉर्मेट मैंने लिखा है पूरा आपको समझाने के। कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस है? 10,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कितना है? 6,600।
और उसके बाद क्या है बेटा, सैलरीज एक्सपेंस कितना, 12,300। सम कर दीजिए बेटा इसे। 31,100, 31,100। अब 31,100 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कोई ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद नहीं है, कोई रेवेन्यू मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 31,100 हमारी जेब से खर्च हो गया है और इसके बदले हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नेट लॉस कहलाएगा। कि अगर ये 31,100 हमारी जेब से खर्च हुए हैं और ये रेवेन्यू की शक्ल में हमारी जेब में वापस नहीं आए, तो फिर तो हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, लॉस में चल रहा है और बिजनेस सिर्फ पैसे खर्च कर रहा है। तो अब तक तो एक महीने में क्या हुआ है, लॉस हुआ। ठीक है, कोई मुश्किल बात? चलें, उसके बाद बिलाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन, सबसे पहले क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे। ठीक है, एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स आएंगे। जवाब दीजिए, तो कौन कौन से नॉन करंट एसेट आपके पास हैं? सब लोग बताइए, आप बताइए सब लोग, कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स आपके पास है? ठीक है जी, व्हीकल है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर 60,000, व्हीकल 190,000, फर्नीचर 35,000। इन सबका सम, इन सबका सम 60 और 90, 150, 285,000। ठीक है जी, उसके बाद करंट एसेट्स की तरफ आ जाइए। कैश एंड बैंक सबसे आखिर में लिखेंगे, इसके अलावा कोई और करंट एसेट आपके पास? अपने आप से सवाल करें, कोई इन्वेंट्री है, कोई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है इस क्वेश्चन में? कोई इन्वेंट्री? जवाब दें बेटा सब लोग।
इन्वेंट्री नहीं है। कोई अकाउंट रिसीवेबल, कोई अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, कोई प्रीपेमेंट। तो सिर्फ कैश एंड बैंक ही है हमारे पास, सिर्फ, इसके अलावा कोई और करंट एसेट नहीं। अच्छा, कैश एट कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कितना कितना, 23,400, और 100,500। बेटा क्या पहले लिखना गलत होगा, क्या पहले लिखना गलत होगा? टोटल बताइए कितना होगा इसका। कितना सम हुआ टोटल एसेट्स का? 285,000 प्लस 123,900। सम कीजिए प्लीज का, टोटल सम बताइए। 285,000 प्लस 123,900 कितना बेटा? 408,000। ठीक है, अच्छा जी, ओके, गुड। अब उसके बाद दूसरा सेक्शन है। अच्छा राहिल बेटा, अभी तो कोई इशू नहीं है आपके ऊपर भी, फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब मैं फॉर्मेट आपको सिखा दूंगा पूरा, तब फिर आपको फॉलो करना है। फिल वक्त तो आपको खाली बैलेंस लाना है, ठीक है राहिल? तो जब मैं फॉर्मेट सिखा दूं आपको, तो उसके बाद आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद इक्विटीज, लाइबिलिटीज, ठीक है जी। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, कितना है कैपिटल बेटा? 275,000। अब प्रॉफिट अगर ऐड होगा तो लॉस क्या होगा इसमें से? लेस होगा। लॉस से क्या हुआ है हमारी इक्विटी में? कितना लॉस हुआ है? 31,000। कितना लॉस हुआ है बताइए? 31,100।
कोई ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग्स हैं ट्रायल बैलेंस? क्या करें? 275,000 में से 31,100 माइनस करते हैं बेटा, क्या बचेगा? 275,000 माइनस 31,100, क्या बचा? 243,900। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही है। लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज है। कौन कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास है बताइए, लायबिलिटीज की नेम बताइए। हमारे पास एक कार वर्ल्ड के नाम से लायबिलिटी मौजूद है, और हमारे पास एक डीजेड फर्नीचर के नाम से लायबिलिटी मौजूद है। करंट और नॉन करंट इसलिए लेते हैं कि करंट और नॉन करंट में फर्क है ना, जिनको हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखा रहे हैं उनको ये अंदाजा हो कि कितना पैसा जो है वो वन अकाउंटिंग पीरियड में खर्च हो जाएगा और कितना पैसा हमारी जेब से खर्च होने वाला है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, अभी तो आपको डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जा सकती। तो अगर आपका ये सवाल यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे कि भाई क्यों हम नॉन और करंट, करंट और नॉन करंट की बहस कर रहे हैं, तो हम ये बहस कर रहे हैं डिसीजन मेकर के लिए। जो डिसीजन मेकर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए डिसीजन लेता है, फैसले लेता है, ये सारी बहस उसके लिए, ठीक है ना, ताकि उसको कम्युनिकेट हो कि कितना करंट लायबिलिटी उसको क्लियरली शो कर देगी कि कितना पैसा अगले 12 महीनों में बिजनेस की जेब से जाने वाला है, और नॉन करंट लायबिलिटी ये शो करेगी इट विल टेक सम टाइम, मतलब अभी बिजनेस के पास वक्त है वो पैसे चुकाने के लिए। तो इस तरह इसका मतलब क्या है, हर चीज में कम्युनिकेशन छुपी हुई है, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी भी एक तरह की क्या है, कम्युनिकेशन है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। कार वर्ल्ड, कार वर्ल्ड मेरे ख्याल से 130,000 ना क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा हुआ है, 130 या 190? और डीजेड अच्छा जी, सम कीजिए इसका प्लीज, सम कीजिए इसका प्लीज। 130 प्लस 35,000, 130,000 प्लस 35,000 सम कीजिए, कितना हो जाएगा? 165,000। अब टोटल करते हैं बेटा, 243,000 प्लस 165,000, वही आंसर आएगा 408,900।
ठीक है जी, 408,900। तो इसमें क्या मसला था मुझे बताइए, ठीक है ना। तो अगर आप कोशिश करते तो आपसे सब कुछ हो जाती चीजें सारी की सारी। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा मुझे इस चीज के बारे में। तो ये बताइए कितने लोगों ने आप में से कर लिया था ये। आप में से कितने लोगों ने कर लिया था ये। गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, जबरदस्त, वेरी गुड, गुड, ओके, जबरदस्त। चलें जी, तो अब साथ साथ देख लें, मैं चाह रहा हूँ कि हो ही जाए सारे सवाल। अभी कुछ पीछे स्टूडेंट्स हैं बता नहीं रहे वो, और रिकॉर्डिंग वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, ट्रायल बैलेंस का। मिस्टर जैद, वो छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। यार अब कितने दिन रह गए हैं रमजान के हुसैन साहब, क्लास टाइमिंग क्या चेंज करें। रिकॉर्डिंग से सब सुन रहे हैं ना। ठीक है जी, ना तो अमान है क्लास में, अमान मौजूद है। मिस्टर जैद, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट टाइटल। ठीक है जी, सबसे पहले बताइए क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कैश होगा। कैश है बैंक है बेटा, सबसे पहले कैश है। कैश है कितना, 28,000। कैपिटल कितना है, कैपिटल 51,000। फिर बैंक 24,200। फर्नीचर 6,800। इन्वेंट्री 3,000। उसके बाद रेहान बतौर अकाउंट पेएबल 18,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह नहीं है क्या, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल।
अली बतौर अकाउंट रिसीवेबल 18,000, सेल्स 52,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 26,000, रेंट क्या, रेंट इनकम या रेंट एक्सपेंस? रेंट क्या था, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पर? इनकम या एक्सपेंस? कहाँ लिखा हुआ है रेंट, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे रेंट लिखेंगे तो एक्सपेंस बन जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो इनकम माना जाएगा। उसके बाद सैलरीज या और कोई चीज? कितनी सैलरीज हैं? 9,000। टोटल कर दें इसका, टोटल कर दें इसका 121,000। ठीक है जी, ओके। मिस्टर जैद, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, फॉर द पीरियड, पीरियड अब चाहे मंथ हो चाहे ईयर हो, जो भी हो उसको मेंशन कर दें। अब आप एनालाइज कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हाँ भाई, कैश क्या है आपके लिए? एसेट। कैपिटल क्या है? इक्विटी। बैंक क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। इन्वेंट्री क्या है? एसेट है। रेहान क्या है? लायबिलिटी है। अली क्या है? अकाउंट रिसीवेबल बतौर एसेट। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। और कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज भी एक्सपेंस। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम दो हेड्स उठाते हैं, वो कौन से हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सबसे पहले लिखेंगे हम रेवेन्यू। सेल्स 52,000 लेस व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स 26,000। क्या आएगा बेटा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 26,000। अब क्या करना है? लेस करने हैं एक्सपेंसेस, और वो एक्सपेंस दो ही हमारे पास, रेंट एक्सपेंस एंड व्हाट? सैलरी एक्सपेंस। रेंट कितना है? 6,000 रुपए।
सैलरीज कितनी है? 9,000 रुपये। टोटल एक्सपेंस कितने में मिला गए हमारे? 15,000। 26,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम 15,000 के एक्सपेंसेस और चार्ज कर दे तो हमारा प्रॉफिट नेट कितना बचा? ₹11,000। ठीक है जी। यानी बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से हमारे बिजनेस में ग्रोथ कितने से आती है? वो ग्रोथ आती है कितने से? 11,000 रुपए से। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मिस्टर जैद। एज ऑन जो भी इसका डेट हो। एसेट्स। उसके बाद चलिए एक काम ये कीजिएगा, वो हेडिंग्स आप सारी लगा लीजिएगा खुद ही, करंट और नॉन करंट की, क्योंकि थोड़ा ये टाइम भी ले रहा है और डिफिकल्टी भी हो रही है यहाँ पर लिखने में। अच्छा जी, बताइए एसेट्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है? कौन कौन से एसेट अवेलेबल है बताइए, अगर हम पढ़ना शुरू करें। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास नॉन करंट है। कितना है? 6,800। उसके बाद करंट एसेट्स की बारी आई। एक ही नॉन करंट है ना हमारे पास। और करंट एसेट में सबसे पहले लिखना चाहिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद लिखना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल। कितने से? 18,000। फिर उसके बाद लिखना चाहिए कोई प्रीपेमेंट वगैरह है, तो कोई प्रीपेमेंट तो नहीं है हमारे पास यहाँ। क्या बचेगा? कैश एंड बैंक, कैश एट हैंड,
कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक 24,200। और कैश इन हैंड कितना है? 28,000। तो अगर मैं करंट एसेट का सम कर दूं तो सिर्फ करंट एसेट का सम क्या होगा? 3,000 प्लस 18,000 हो जाएगा 21,000, उसके बाद 45,000, टोटल कितना होगा? 73,200। और टोटल एसेट्स ये मिलाकर 6,800, 80,000। ओके जी, इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, बताइए कैपिटल। 51,000। उसके बाद ऐड क्या कर दिया आपने? इस कैपिटल में ग्रोथ आई। नेट प्रॉफिट कितने से ऐड किया? 11,000 से। इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग तो नहीं है? 68,000 क्या हो गया? 62,000 है ना? 62,000 का बैलेंस हो गया। जवाब दीजिए। उसके बाद लाइबिलिटीज क्या बची है आपके पास? रेहान अकाउंट पेबल मौजूद है 18,000 से।
ठीक है, टोटल सम हो गया 62 और क्या करेंगे आप उसको जब प्लस करेंगे तो सम आपका क्या हो जाएगा बेटा 80 था तो नहीं हो जाएगा। तो ये आपके सामने उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने कर लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनको आसानी होगी मेरे ख्याल से करने में। तो स्टिल अगर कोई मिस्टेक से रिजॉल्व कर लें, बताया करें, नहीं हुआ तब भी बताया करें, हो जाए तब भी बताया करें, ताकि आइडिया हो जाए। जो आधे लोग खामोश बैठते हैं उनकी खामोशी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि भाई आप होमवर्क करके आए कि नहीं करके आए, या हुआ या नहीं हुआ। और एक और चीज़ हमेशा कि क्वेश्चन नहीं हुआ और नहीं किया में बड़ा फर्क होता है। तो नहीं किया को नहीं हुआ मत बोला करें बेटा प्लीज, समझे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो उसको नहीं हुआ मत बोला करें, उससे क्या होता है पूरी मेहनत लगता है जाया हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब आपके पास ट्रायल बैलेंसेस हैं। हाँ, अब आपके पास ट्रायल बैलेंस हैं और वो ट्रायल बैलेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रायल बैलेंस होगा आपके पास, है ना। तो अब आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 और 3 क्वेश्चन ट्राई करें। अब उसमें डेटा थोड़ा ज्यादा आएगा ना, तो उसमें थोड़ा आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा माशाल्लाह, अमान कहता है मैंने 3 और 5 दोनों रात को कर लिए थे। क्या बात है अमान, यार जबरदस्त, बेहतरीन बेटा। 6 कर लो बेटा अमान, आप क्या बोल सकता हूँ बताओ, 6 कर लो, 3 5 6 सब कर लो, लेकिन इन तरतीब से करना, पहले 5 करना, फिर 3 करना, फिर 6 करना। अच्छा लेकिन फिर भी मुझे आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट का मसला हो सकता है। सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगी बेटा, सेल्स रिटर्न को आप सेल में से माइनस कर दें। आप सेल्स को नेट करके लिखें। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो तो मैं उस वक्त सेल, जब मैं फॉर्मेट बना रहा था इसका, उस वक्त मैंने ये बात क्लियरली मेंशन की थी कि जब आप सेल्स लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो आप सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखेंगे। तो उस लेक्चर को जरा रेफर किया करें जिस दिन मैं बेस बात करूं, उसमें तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आगे आने वाली बातें भी कवर कर दूं। अदर इनकम आप जीपी के बाद ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस क्या करेंगे, लेस करेंगे। अदर इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाती है और उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें अदर इनकम ऐड कर दें और उसके बाद फिर एक्सपेंसेस क्या करें, लेस करें। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कर लिया है वो कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, और बल्कि सब क्या करें, सारे क्वेश्चन कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करता हूं मैं इतना ही। आप लोग सब ये काम कीजिएगा लाजमी, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास में बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस से डिस्काउंट रिसीव इनकम है, अदर इनकम। अभी तो बताया अदर इनकम कहाँ ऐड होगी, जीपी के बाद। डिस्काउंट रिसीव, देखिए आप सबसे पहले वो पेज निकाले जहां पर मैंने 5 हेड्स ऑफ इनकम समझाए थे, 5 हेड्स ऑफ अकाउंट समझाए थे। उसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल कवर किए कौन सी चीज कहां पर आएगी। डिस्काउंट रिसीव इज अदर इनकम, और अदर इनकम ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद क्या हो जाएगी बेटा, उसमें ऐड हो जाएगी। सही है। और जो भी देखिए जो भी इनकम होगी वो इनकम बनकर इक्विटी में ऐड ही होगी ना बिलाखिर। आखिर में जो नेट अमाउंट आना है प्रॉफिट का वो जाके ऐड कहाँ होना है, वो ऐड ही होना है किसमें, कैपिटल। सेल्स रिटर्न का ये बोला कि सेल रिटर्न को सेल में से माइनस कर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेल्स है और 10,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है, तो आप कितनी सेल्स दिखाएंगे, 90,000 की दिखाएंगे कि मैंने ओवरऑल 1 लाख की गुड्स बेची थी और 10,000 की गुड्स मुझे वापस आ गई। तो इट मींस दैट मैंने साल भर में नेट कितने से सेल्स की, 90,000 से। तो मुश्किल बात। ठीक है, तो उसको एंड करते हैं यहाँ पर, बाकी बातें होती रहेंगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।